आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपने गर्भ गिराने वाली दवाई खाई है तो उससे बहुत सारी ऐसी जो सवाल हैं वो आपके हो सकते हैं, जैसे कि मैंने किट खा ली है और अभी तक पूरा क्लियर नहीं हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, होता क्या है कि अगर आपने दवाई खा ली और फिर भी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है तो अब आपको सफाई करानी पड़ेगी, लेकिन इससे पहले आपको कंफर्म होने के लिए अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। और अगर आपको पता चलता है कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो अब दोबारा दवाई नहीं खा सकते हैं। बहुत लोग दोबारा दवाई खा लेते हैं, तो ऐसा ना करें। आपको सफाई यानी कि डीएनसी करानी होगी, जिसमें कि 1500 से 6000 रुपये के बीच में खर्च आ सकता है। ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और प्लीज़ 500 लाइक ज़रूर कर दें इस वीडियो के ऊपर। एक लोग का कमेंट है कि 52 दिन का गर्भ है तो क्या इसे गिरा सकते हैं। तो हाँ, आप 52 दिन का खा सकते हैं, यानी कि 60 दिन के अंदर का अगर प्रेगनेंसी है तो आप ये दवाई तो खा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि सबकी कंडीशन अलग अलग हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको सलाह दे सकते हैं कि खाना चाहिए या नहीं। लेकिन अगर एक वर्ड में आप पूछे कि ठीक है खाना चाहिए या नहीं, तो हाँ खा सकते हैं आप। लेकिन ये कोई नॉर्मल दवाई नहीं है, यानी कि ये कोई नॉर्मल सर दर्द की दवाई नहीं है जिससे कि आप इजली खा सकें। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति हो जाती है इसे खाने के बाद। इसलिए कहा जाता है कि जब आप ऐसी दवाई खाते हैं तो सोच समझ कर खाएं और डॉक्टर की सलाह से और डॉक्टर की निगरानी में खाएं। कुछ लोगों का ये कमेंट होता है कि ये जो 5 दवाई है इसमें से मैंने पहली वाली यानी एक जो सिंगल गोली है बड़ी वाली, वो मैंने खा ली, कुछ नहीं हुआ। 2 इसके बाद जो गोली है मैंने वो दोनों खा ली तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, तो मैंने छोड़ दिया इसके बाद। अब बाकी की जो 2 बची हुई है तो क्या मुझे वो खानी है या नहीं। तो हाँ, बिल्कुल वो दवाई आपको खानी है, पाँचों की पाँचों दवाई आपको खानी है। ये जो 5 दवाई आपको मिलता है ये फेंकने के लिए नहीं मिलता, ये खाने के लिए ही मिलता है। आपको पाँचों खानी होगी तभी जाकर आपकी प्रेगनेंसी पूरी तरह से क्लियर होगी, वरना कुछ ना कुछ रह जाएगा और फिर आपको सफाई करवानी ही पड़ेगी। बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि कैसे खाना है। तो देखिए, अगर आपने 1 तारीख को 1 गोली खाई है, 1 तारीख को 1 गोली जिसमें कि 1 पीस है, सामने आपको दिख रहा है कि ये 1 पीस गोली है, वो अगर आपने खा ली है तो बाकी बची 2 जो गोली है ना, वो आपको खानी है दूसरे दिन। यानी कि आज आपने 1 तारीख को 1 गोली खाई है तो बाकी की 2 बची गोली आपको 2 तारीख को खानी है। ऐसे ही आपको अगले दिन 3 तारीख को आपको बाकी की बची 2 गोली खानी है। यानी कि आपको तीनों गोली, यानी कि तीनों मतलब तीनों सेक्शन की गोली, एक बड़ी वाली फिर 2 जो नीचे वाली है वो, फिर उसके बाद जो बच गई 2 वो खानी है। यानी तीनों लगातार गोली खानी ही खानी है 3 दिन के अंदर। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका गर्भ सही से नहीं गिरेगा। कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि कितने दिन तक ब्लीडिंग होगी। देखिए, 7 से 10 दिन तक ब्लीडिंग होना नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा टाइम तक हो रहा है तो आप समझ लें कि ये अच्छा नहीं है और आपको डॉक्टर से दिखाना चाहिए और फिर आपको उसके अकॉर्डिंग दवाई लेनी चाहिए। कुछ लोग ये भी पूछते हैं क्या पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो हाँ, पीरियड से बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इतना भी ज़्यादा दर्द नहीं होता कि आप बर्दाश्त ना कर सके, लेकिन हाँ, पीरियड के मुकाबले बहुत ज़्यादा दर्द होता है। आप 3 या 4 दिन बहुत ज़्यादा दर्द होगा, इसके बाद थोड़ा सा कम हो जाएगा। इस बीच आप अच्छा खाएं पिए तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, और डॉक्टर की सलाह से ही ऐसा काम करें, ऐसे ना करें क्योंकि इससे आपको दिक्कत हो सकती है।